नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रही उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में बीएसएफ में ग्रुप सी की भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि बीएसएफ ग्रुप सी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, बीएसएफ ग्रुप सी का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, बीएसएफ ग्रुप सी का सिलेबस क्या रहेगा, बीएसएफ ग्रुप सी की सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट हुई, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है या फिर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके साथ जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है? बीएसएफ एएसआई हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल वैकेंसी 2021 का नोटिफिकेशन अभी हाल ही में जारी किया गया है। सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों ने बीएसएफ ग्रुप सी के रिक्त पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार बीएसएफ में ग्रुप सी के अंतर्गत एएसआई हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल के 72 पदों के लिए आपसे आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 15 नवंबर 2021 से 29 दिसंबर 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से बीएसएफ में बीएसएफ ग्रुप सी वैकेंसी 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां हम बीएसएफ एएसआई हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, आवेदन कैसे करें, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले पर बात करते हैं बीएसएफ ग्रुप सी वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो इसमें अगर बात करें, एएसआई की एक पोस्ट है, हेड कांस्टेबल कारपेंटर की 4 पोस्ट है, हेड कांस्टेबल प्लम्बर की 2 पोस्ट है, कांस्टेबल सवेयरमैन की 2 पोस्ट है, कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर की 24 पोस्ट है, कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक की 28 पोस्ट है और कांस्टेबल लाइनमैन की 11 पोस्ट है। टोटल की अगर बात करें तो 72 पदों के लिए आपसे क्या ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे एएसआई डीएम ग्रेड 3 के लिए अगर बात करें तो इसमें अगर आपने डिप्लोमा या फिर आईटीआई इन ड्राफ्टमैन सिविल या फिर सिविल इंजीनियरिंग में कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें हेड कांस्टेबल कारपेंटर के लिए तो आपकी आईटीआई की होनी चाहिए कारपेंटर ट्रेड के अंतर्गत, यानी अगर आपने कारपेंटर ट्रेड के साथ आईटीआई कर रखी है तो आप हेड कांस्टेबल कारपेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। हेड कांस्टेबल प्लम्बर की अगर बात करें तो आईटीआई इन प्लम्बर ट्रेड, यानी अगर आपने प्लम्बर ट्रेड से आईटीआई कर रखी है तो आप हेड कांस्टेबल प्लम्बर के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं कांस्टेबल सवेयरमैन के लिए, तो आपकी 10वीं पास प्लस में वर्क एक्सपीरियंस आपके पास अगर है तो आप कांस्टेबल सवेयरमैन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर के लिए, तो आपकी आईटीआई की होनी चाहिए आईटीआई इन इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, डीजल मोटर मैकेनिक और आपके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अगर आपके ये पास ये चीज है तो आप कांस्टेबल जनरल ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक के लिए, तो आईटीआई इन डीजल या फिर मोटर मैकेनिक प्लस में आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं कांस्टेबल लाइनमैन के लिए, तो इसके लिए आपको क्या है आईटीआई किया होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, वायरमैन या फिर लाइनमैन और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है। चलिए बात करते हैं एज लिमिट के लिए। इन पदों के लिए आपकी एज लिमिट क्या होगी? एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो कम से कम आपकी एज है वो 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 25 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी अनुसार आयु में छूट मिलती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो बीएसएफ ग्रुप सी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट क्या आपकी 15 नवंबर से आपके फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। अगर बात करें लास्ट डेट के बारे में तो बीएसएफ ग्रुप सी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 30 दिसंबर है। इसके अलावा फीस जमा कराने की भी आपकी लास्ट डेट है वो 30 दिसंबर ही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं कि इन पदों के लिए आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए आपकी फीस 100 रुपये रखी गई है। एससी, एसटी और ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट के लिए आपकी कोई फीस नहीं, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भरा जाएगा। इसके अलावा जो आपका फॉर्म भरने का जो चार्ज है वो आपसे लिया जाएगा। जिन भी उम्मीदवारों की फीस लगेगी उनको अपनी फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा।
जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। अब बात करते हैं बीएसएफ ग्रुप सी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो बीएसएफ में ग्रुप सी की पोस्ट के लिए अगर सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो रिटन एग्जाम होगा सबसे पहले, उसके बाद ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट या फिर फिजिकल टेस्ट। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो इन 3 से 4 चरणों से गुजरने के बाद आपको फाइनल सिलेक्शन वो दिया जाएगा। चलिए सबसे पहले इसमें बात करते हैं बीएसएफ ग्रुप सी एग्जाम पैटर्न 2021 के बारे में। तो बीएसएफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एग्जाम पैटर्न 2021 आपका क्या रहने वाला है, इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट से कितने नंबर के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें आएगा इंग्लिश आएगा 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, जीके 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, और टेक्निकल सब्जेक्ट से 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। जो भी आपने आईटीआई वगैरह कर रखी है उससे संबंधित ही आपके क्वेश्चन आएंगे, वो 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। टोटल आपका 100 क्वेश्चन आएगा, 100 नंबर का आपका पेपर आएगा। पेपर आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। पेपर में कुल 100% 100 अंकों के होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का रहेगा। परीक्षा में की जो समय अवधि होगी वो 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। पेपर द्विभाषी यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रहेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल कारपेंटर एंड प्लम्बर और कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न 2021 के बारे में। तो इसमें क्या क्या आने वाला है, इसमें आएगा आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। पार्ट बी में आएगा जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, और टेक्निकल सब्जेक्ट से 60 क्वेश्चन 60 नंबर के। अगर बात करें एएसआई में तो इसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की जगह आपका क्या था, इसमें इंग्लिश का सब्जेक्ट था। तो इसमें सिर्फ इंग्लिश को हटा के जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग इसके अंतर्गत आने वाली है। आपका सेम पैटर्न रहेगा। ये पेपर आपका दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश में, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। पेपर को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं बीएसएफ ग्रुप सी का आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस सिलेबस क्या रहेगा आपका। तो इसमें आएगा आपका करंट अफेयर आएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी, स्पोर्ट्स चैंपियनशिप विनर, नंबर ऑफ प्लेयर, ये गेम से संबंधित आपके आएंगे, स्पोर्ट्स से संबंधित। जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन कल्चर, अदर मिसलेनियस इश्यू रिलेटेड टू जनरल नॉलेज से संबंधित आपके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। करंट जीके की आपको लगभग पिछले 6 महीने की जो एमसीक्यू है वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से इसको बिल्कुल फ्री लगा सकते हो। अब बात करते हैं रीजनिंग का सिलेबस क्या क्या आएगा इसमें। तो रीजनिंग में आएगा कोडिंग डिकोडिंग, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, फिगर क्लासिफिकेशन, सेपरल ओरिएंटेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस, विजुअल मेमोरी, सीरीज नंबर एंड अल्फाबेट, अदर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनिंग से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन होंगे वो आपसे पूछे जाएंगे। बात करते हैं इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आएगा एडजेक्टिव, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ग्रामर, वोकेबलरी, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, स्पॉट ऑफ द ऑर्डर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम्स एंड होमोनिम्स। इसके अलावा पैसेज, एंटोनिम्स, इंप्रूवमेंट, स्पेलिंग, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वर्ब, डिटेक्टिंग मिसअप्लाइड वर्ड और इडियम एंड फ्रेजेस से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट लगाने 50 बिल्कुल प्रैक्टिस सेट का आपका लिंक है वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, आप वहां से इसको बिल्कुल फ्री लगा सकते हो। चलिए बात करते हैं जब आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद आपको पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी एएसआई के लिए आपका जो पीएसटी होगा उसमें आपसे क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। आपकी हाइट होनी चाहिए आपकी मेल कैंडिडेट की 167.5 सेंटीमीटर और फीमेल की 157 सेंटीमीटर। चेस्ट 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए बिना फुलाए और 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए फुलाने के बाद। अगर बात करें वेट की तो आपका हाइट के अकॉर्डिंग वेट मांगा गया मेल कैंडिडेट के लिए, और महिलाओं के लिए आपका कम से कम 46 किलो वजन है वो आपका होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करते हैं पीएसटी फॉर हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल के लिए तो इसमें आपकी हाइट है वो 165 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट की और 157 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट की। चेस्ट आपकी 76 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए बिना फुलाए मेल कैंडिडेट की, और 81 सेंटीमीटर आपकी फुलाने के बाद, यानी 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट फुलानी है। इसके बाद अगर बात करें तो वेट आपका मेल कैंडिडेट का हाइट के अकॉर्डिंग मांगा है और फीमेल का कम से कम 46 किलो वजन आपका होना चाहिए। अब बात करते हैं जब आपका पीटी हो जाएगा पीएसटी हो जाएगा तो उसके बाद आपका पीएसटी होगा। पीएसटी में अगर बात करें तो एसआई के लिए आपका पीएसटी में क्या क्या मांगा गया है। आपकी रनिंग होनी चाहिए 1.6 किलोमीटर की 10 मिनट में आपको पूरी करनी है मेल कैंडिडेट को। फीमेल कैंडिडेट को इतनी ही दौड़ आपको 12 मिनट में पूरी करनी होगी। अगर बात करें स्टैंडिंग बर्ड जंप के बारे में तो 4 फीट चेंज लगाना आपको मेल कैंडिडेट के लिए और 3 फीट लगाना आपको फीमेल कैंडिडेट के लिए। क्लियर द डिच की अगर बात करें तो 6 फीट
मेल के लिए और 4 फीट फीमेल के लिए। जंप एंड रिच की अगर बात करें तो 7 फीट आपको लगाना है मेल कैंडिडेट के लिए और 6 फीट लगाना है आपको फीमेल कैंडिडेट के लिए। बात करते हैं पीईटी फॉर हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल के लिए, तो 1.6 किलोमीटर की रनिंग आपको 6.5 मिनट में पूरी करनी होगी मेल कैंडिडेट को। फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर की दौड़ है वो 4 मिनट में पूरी करनी है। इसके अलावा लॉन्ग जंप आपका रहेगा मेल कैंडिडेट के लिए 11 फीट, कम से कम 3 चांस आपको दिए जाएंगे, और आप फीमेल कैंडिडेट के लिए 9 फुट का आपको लॉन्ग जंप लगाना है, 3 चांस आपको दिए जाएंगे। हाई जंप की अगर बात करें तो 3.5 फीट लगाना आपको हाई जंप मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए 3 फीट लगाना आपको, 3 चांस दोनों को दिए जाएंगे, 3 चांस। अब बात करते हैं जब आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। तो बात करते हैं बीएसएफ ग्रुप सी की सैलरी के बारे में। तो एएसआई की सैलरी आपकी क्या रहेगी, बीएसएफ एएसआई की सैलरी के बारे में अगर बात करें तो पे मैट्रिक लेवल 5 लगेगा, 29,200 रुपए से लेकर 92,300 रुपए आपकी सैलरी रहेगी। हेड कांस्टेबल, कॉरपेंटर और प्लम्बर के लिए पे मैट्रिक लेवल 4 रहेगा इसमें, और आपकी सैलरी हुई 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए तक आपको सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें तो कांस्टेबल की सैलरी आपकी रहेगी पे लेवल 3 लगेगा, इसमें 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए तक आपको सैलरी आपको दी जाएगी पर मंथ के हिसाब से। तो बहुत अच्छी सैलरी है, अगर आप योग्यता रखते हो तो आपके फॉर्म है वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जो अभी बीएसएफ ग्रुप सी के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके बनने शुरू हो चुके हैं, और साथ में हमने डिस्कस किया कि बीएसएफ कांस्टेबल का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, बीएसएफ कांस्टेबल का सिलेबस क्या रहेगा, बीएसएफ हेड कांस्टेबल का सिलेबस क्या रहेगा, बीएसएफ एएसआई का सिलेबस क्या रहेगा, इनका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सैलरी क्या होगा, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट में, जो सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको इधर एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाली जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।